तरम मैं सैनिक चंदू चौहान आप लोग को ये बताऊंगा कि आज मैं किसान के लड़के हैं जो देशभक्ति की भावना लेके आज भी खड़े हो और उन जवानों को किस तरह हम पावरफुल सोल्जर बनाएंगे। जो सेना में जवानों को साथ सिर्फ 6 महीना ट्रेनिंग देते और उनको सिर्फ इस तरह कर दिया जाता है कि आप घरों में काम करिए, पर सेना को बचाने के लिए, सेना को ताकतवर बनाने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देश में कई नौकरी नहीं कर सकता, मैं प्राइवेट कंपनी में जाऊंगा तो भी मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि वहां से एक वेरिफिकेशन पहुंच जाता है कि सेवा से निकाल दिया। तो ये जो चीज है सेवा से निकाल दिया, हम तो नहीं निकले, हमें तो निकाला गया। निकाला गया तो किस लिए निकाला गया, ये चीज भी सोचना चाहिए था। निकाल दिया है सिर्फ घरों में काम करने के लिए, हम सेना में जुड़ते हैं क्या? नहीं ना। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से ये कहूंगा कि कई लोग बोलते हैं, बोला सर आप बहुत अच्छी फाइट लड़ रहे हो और मुझे लगता है कि आपने ये ऐसे जवान करना चाहिए जो आगे जाके भविष्य देश का बन सके। तो मैं उन लोगों को मैसेज भी देना चाहता हूं, भाई मेरा आंदोलन थोड़ा अलग अलग स्वरूप में हो रहा है, पर ये आंदोलन एक सैनिक की बात नहीं है। इसमें इसमें हिंदुस्तान के हर सैनिक, आने वाले सैनिक भी, जो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे, जो लगातार शोषण का शिकार हो रहे, उन जवानों की भी लड़ाई यहाँ पे चल रही है। पर मजबूरी ये है कि हम कोई नेता नहीं, हम सिर्फ एक सामान्य मिडिल परिवार का आदमी हूं, सैनिक। और सैनिक बोलते ही आदमी का दिल चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। और सैनिक ही एक ऐसा जवान होता है जो हर चीज से, शारीरिक मानसिक हर जगह से प्रताड़ना, सैनिक की उसकी ताकत होती है, क्षमता होती है। पर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल -2 में लिखा है कि आपको असंवैधानिक तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, उसमें आप असंवैधानिक तरीके से कोई भी आपको नहीं निकाल सकता। उसमें प्रावधान है कि आपको उसमें सुधार किया जाए जो भी गलत होता है। जिस तरह आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमें गलत तरीके से निकाला, हम बोलेंगे तो आप नहीं सुनेंगे, कागजी मांगेंगे। कागजी तो ये अधिकारी देते नहीं, कागजी कोई अधिकारी देगा कि आपको गलत तरीके से निकाला ऐसे करके? नहीं ना। तो उसके बाद आता है कोर्ट कचहरी। मिलिट्री में कोर्ट में जाओगे तो मिलिट्री में वही रिटायर होके अधिकारी वहां बैठे रहते और वो वहां पे मैनेजमेंट हो जाते, इसलिए वहां पे भी हमें जस्टिस नहीं मिलता। फिर लगातार आता है शोषण, गांव में समाज में शोषण होता है। परिवार में कोई जवान, कोई फैमिली उसको छोड़ देती है, कोई सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो उसकी जो क्षमता होती है जवान की, वो एक देशभक्ति की भावना से जाता है, पूरा गांव उसके साथ ढोल बजाता है। जब उसको निकाल दिया जाता, पूरा गांव उसका शोषण करता है, तो वो मानसिक स्थिति उसकी इतनी हरासमेंट हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। जिस तरह मैं पाकिस्तान में देश के लिए 4 महीने यातना सहता हूँ, उसके बाद मेरी नानी भी सदमे में गुजर जाती है, और आज मैं अपने ही देश में कटोरा लेके भीख मांगता हूँ, तिरंगा लेके न्याय मांगता हूँ। फिर भी इतने दिन से न्याय मांग रहा हूं, पर कोई भी हमारे साथ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, और हो सके तो एक ग्रुप तैयार कीजिए चंदू चौहान करके, या तो कोई भी ग्रुप तैयार कर दीजिए, इंडियन आर्मी, क्योंकि यहाँ पे अभी संविधान को बचाने की लड़ाई है। और सैनिक जो देश के लिए मरता है, देश के लिए लड़ता है, उन जवानों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए मैं जो व्हाट्सएप नंबर डाला है उसमें डालना, पर इतने कॉल मत करिए कि भाई क्या हो रहा है सर, आपके साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, वो क्या होगा। वो देखना है तो यूट्यूब चैनल देखिए, खोलिए, सारे मैटर आपको धीरे धीरे मैं अभी पार्ट्स में डिवाइडेशन करते करते आपको डालता रहूंगा। पर सरकार अगर न्याय नहीं देगी तो सरकार को भी कहना चाहूंगा, हम सैनिक है, जब सैनिक अपने रास्ते पे चलता है, उसके बाद अगर सैनिक को भी जस्टिस नहीं मिलता तो देश के किसी नागरिक को जस्टिस नहीं मिलेगा। पर अभी जो लड़ाई होगी, ये आंदोलन का स्वरूप किस तरह कहा जाएगा ये मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा 2 साल के बच्चे को मुझे जवाब देना है, और वो जवाब देने के लिए मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूं। किसी ने 200 रुपए दिए, किसी ने 400 रुपए दिए, उसी के माध्यम से मेरा परिवार भी चल रहा है, यह आंदोलन भी चल रहा है। पर अभी यह आंदोलन लास्ट स्टेप में आया हुआ है, और इस स्टेप के बाद इसकी जिम्मेदार सरकार भी रहेगी और देश के कर्णधार नेता भी रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में जवान को अगर न्याय नहीं मिल सकता, इस देश में किसी को न्याय नहीं मिल सकता। सिर्फ और सिर्फ गुलामगिरी की तरह जी हो गया।
और जो मैंने कहा है एकेडमी के बारे में, तो कई लोग जो सजेशन कर रहे थे, भाई मेरे पास मेरे जीने के लिए नहीं है तो मैं एकेडमी कैसे खोलूं, ये भी मेरे पास प्रश्न चिन्ह है। अगर आपको लगता है तो कमेंट डालिए और आगे हम सोचेंगे इस बारे में। और कोई इसमें आर्थिक मदद करना चाहेगा एकेडमी खोलने के लिए, हम फ्री में सेवा करेंगे और ऐसे सोल्जर करेंगे जो गुलामगिरी नहीं, वो आजाद सोल्जर तैयार करेंगे जो देश के लिए मर मिटने के लिए कंटिन्यू तैयार रहेगा, 24 घंटों अवेलेबल रहेगा। ऐसे सोल्जर तैयार करने के लिए लड़ाई चल रही है। अगर होता है तो ऐसे सोल्जर बनने के लिए आ जाना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।